आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। वहीं हर वर्ष आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला हर हलके में जाके खुद इस बात का निमंत्रण देते हैं कि समूचा हलका जो है वो मेवात पहुंचे। इसलिए वो 10 तारीख को अभय सिंह जी चौटाला फतेहाबाद में सेठिया पैलेस आ रहे हैं और मेरा ये दायित्व बढ़ता है कि मैं गांव को निमंत्रण देके जाऊं। तो पूरे बनमदोरी गांव को मेरी तरफ से निमंत्रण है कि आप 10 तारीख को सेठिया पैलेस में 12:30 बजे आप वहां पे पहुंच जाना, क्योंकि 1 बजे अभय सिंह जी चौटाला वहां पे पहुंच जाएंगे। पिछली बार जब आप सब लोगों की इसी तरीके से मीटिंग थी फतेहाबाद हल्के की, तो सिर्फ ये सोचा गया था कि हो सकता है अभय सिंह जी लेट हो, लेकिन अभय सिंह जी ने कहा कि मैं टाइम पे पहुंचूंगा। पिछली बार भी टाइम पे पहुंच गए थे। तो आपसे मेरी खास अनुरोध है हाथ जोड़ के कि आप 12:30 बजे निश्चित तौर पे वहां पे पहुंच जाना सेठिया पैलेस में 12:30 बजे फतेहाबाद। आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं तो आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जब मैं आपके बीच में आई तो आप सबने एक बात मुझसे कही कि आप थोड़ा लेट हो गए, कह रहे थे ना। तो आज आप सब लोग यहाँ पे हैं, बता दो अपनी हाजिरी में कमी है कि अब की बार में अगर कमी हो तो बता दियो, 2 साल और बढ़ा दो। तो अब नंबर लेने का टाइम है, तो मेरे को तो नंबर आप लोग 10 तारीख को दोगे। तो आप सबकी एक हाजिरी, पूरा साल मैं आपके बीच में हाजिरी दूंगी, लेकिन आप सबकी एक हाजिरी 10 तारीख को सेठिया पैलेस में जरूर होनी चाहिए। आओगा सारा? जरूर पहुंचियो, ताकि अभय सिंह जी चौटाला का भी हौसला बढ़े। एक चीज आप सब लोगों ने देखी, आपने एमएलए एमपी तो बहुत देखी है, हमेशा आप लोगों ने बढ़ाई, लेकिन आजकल लीडर देखने को नहीं मिलते। लीडर मिलते हैं क्या? कोई नेता नहीं मिल रहे। लेकिन सौभाग्य है हमारा कि हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, एक ऐसी पार्टी जिसने कुर्सी को कभी बड़ा नहीं समझा, हमेशा जनता को बड़ा समझ के चले। अभी पिछले दिनों आपने जंतर मंतर पे धरना देखा युवाओं का, युवा बच्चों को पीटा गया, हमारी बेटियों के साथ भद्र व्यवहार किया गया, बेटियों तक को डंडों से पीटा गया और पुलिस की वर्दी में आरएसएस के लोगों ने पीटा। सबसे बड़ी दुख की बात ये है। और ये कह दिया गया कि अराजकता फैला रहे हैं, कभी उन्हें गटर कह के संबोधित कर रहे हैं। तो ये बड़े दुख की बात है। उस समय मैंने एक बात कही कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुर्सी को बड़ा समझते हैं, जनता को छोटा समझते हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में एक हस्ती रही, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी आप लोगों के सामने छोटा कर दिया। उन्होंने हमेशा जनता को बड़ा समझा, कुर्सी को कभी बड़ा नहीं समझा। और अब उसी बात को लेके अगर मैं बात करूं अभय सिंह जी चौटाला की, तो उन्होंने किसान को बड़ा किया, कुर्सी को छोटा समझा। मेरी आपसे ये बात कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि ऐसे लोगों के साथ लगो जो आपको बड़ा समझे, कुर्सी को बड़ा ना समझे। ऐसे लोगों के साथ मत लगना कि जो कुर्सी के चक्कर में एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी पार्टी, और दिन में 3-3 पार्टियां बदल के चले जाते हैं। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, एक दिन में 3 पार्टी बदली गई थी। तो ऐसे लोगों से आपने सावधान रहना है। और एक बात निकल के आई थी कि बीजेपी को हराना, इसलिए कांग्रेस को वोट देना है। तो ये बात भी मैं आपसे कहूंगी कि ये वही कांग्रेस है, आपको भूलने नहीं दूंगी कि आपके खेत में घास उगती, उसका नाम आपने कांग्रेस घास रखा था। तो इसलिए ये वही कांग्रेस है, इसको भी मत भूलना। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो दोनों मिल जाते हैं। और नेता प्रतिपक्ष बनना था भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को, तो फिर इनके साथ सारे एमएलए खड़े थे, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में कहते नो, हमारे बागी हो गए।
की जरूरत है। आप सब लोगों का अपना एक वजूद है और आप सब लोगों की अपनी एक पार्टी है जिसको आपने सदैव दिलो जान से सींचने का काम किया है, खून पसीने से आपने सींचा है। मैं ये कतई नहीं कहूंगी कि आप सब लोगों ने कोई कमी छोड़ी, कमी हमारे अंदर थी, कमी हमारे अंदर रही, लेकिन आप लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ आगे भी हमारी हर कमी को दूर करके आपके बीच में आप लोगों की हर बात को पूरा करके आप लोगों के हर बात का मान और सम्मान करके चलेंगे। बस आप लोग साथ देने का काम करना। जहां आप 10 तारीख को अभय सिंह जी चौटाला का हौसला अफजाई करें, वहां 27 तारीख को मेवात में भी पहुंचने का काम करना ताकि चौधरी देवीलाल जी का मान और सम्मान बढ़ सके। आपने गांव में मुझे पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। मैं आपसे वायदा करती हूँ कि इस पगड़ी की शान को हमेशा बुलंद किया जाएगा। पगड़ी की शान में कभी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, ये मेरा आपसे वायदा है। इतनी गर्मी में आप काम के समय में इतनी भारी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।